हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। ये जीएस की जो श्रृंखला हमारे चैनल पर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए चल रही है, उसकी अगली वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता था? आइए इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। तांबा। तांबा ऐसी धातु है जो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यही चरण आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब संन्यास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो कौन सी ऐसी विदुषी थी? क्या नाम था उसका? उसका नाम था गार्गी। गार्गी ऐसी विदुषी थी जिसने वाद विवाद प्रतियोगिता में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी साक्षात्कार करने के लिए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युगीन राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। बलि वैसा कर था जो राजा को वैदिक युग में दिया जाता था जनता द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो कौन सी वो जनजाति थी जो सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समिति। समिति ऐसी जनजातीय सभा थी जो समिति थी वो सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था? तो कौन सा अन्न हो जाएगा? जौ या यौ। जौ या यौ ऐसा एक अन्न था जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ और चावल। जौ और चावल का प्रयोग वैदिक आर्य अपने भोजन के रूप में किया करते थे, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो कौन सी दस्तकारी है? लुहार। लुहारगिरी ये लोग नहीं किया करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? आरंभ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? ये व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया जिससे वे अपने संघर्षों में सफल रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। इस गाय को ही ऋग्वेद में अघन्या अर्थात न मानने योग्य कहा गया है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। गाय इन लोगों का प्रिय पशु था। पुरोहित को दिए जाने उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बिल्कुल गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का प्रायः क्या अर्थ है। ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक ऐसा यूरोपियन था जिन्होंने आर्यों को एक जाति बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी, सप्त सिंधु में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो इस किस वेद में दी गई प्राचीन वैदिक युग की। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शल्ब सूत्र। शल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। भारत में शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं। भारत के शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते जो शब्द है ये निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये किस ग्रंथ से लिए गए हैं, उपनिषद। इस कौन से उपनिषद से, मुंडोक उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ये साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इतिहास के वैदिक युग के ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे लगे रहिए। 16 अगस्त तक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए। 16 अगस्त तक ये सीरीज़ निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद।